अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। फिर किस चीज की फिक्र है जी? किस चीज की? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार। अपने भी गोल इंसान के गोल्स होते हैं ना एज अ प्लेयर, तो इसलिए बड़े प्लेयर हैं, इसलिए आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है इनके बारे में। तो वजूहात होती है तो बात करते हैं ना, पोटेंशियल है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनकी डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट होती है। तो आई मीन एक हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का रिजल्ट, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रिजल्ट। लग रहा था लूडो में मैच हो रहा है। जेन्युइन बात है, 6 आई जा रहे हैं, 6 आई जा रहे हैं, लूडो आई जा रही है, 6 बजे जा रहे हैं। यार इस तरह क्रिकेट खेलते मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैंने इतनी हार्ड हिटिंग जो है ना वो किसी मैच में पहले नहीं देखी है। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। अबे भाई क्या सामने क्या लल्लू पंजू प्लेयर है? मतलब दुनिया की जो भी जिस भी टीम से मैच टीम खेलती है, क्या लल्लू पंजू है, क्या है, जाहिल है, क्या पागल के बच्चे हैं, कौन है? मतलब उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, उनको पता नहीं है बॉलिंग करने का, या कौन लोग हैं वो? मुझे समझ नहीं आती। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनकी क्रिकेट को देख के ना, जिस तरीके से बैटिंग करते हैं। उस लड़के का सिर्फ यही आईपीएल का सीजन कई क्रिकेटर के पूरे करियर का ख्वाब होगा, कई क्रिकेटर के पूरे करियर का ख्वाब होगा। एक और छोटी सी एग्जांपल, आज के मैच में पैट कमिंस को 1 ओवर में 3 छक्के लगाए। पैट कमिंस ने अपने टी20 करियर कहीं पर भी खेला 64 रन जो आज खाए वो हाईएस्ट थे। लड़का जब आउट हुआ 8 ओवर में 125 रन थे, 8 ओवर में 125 रन। इसके 29 बॉल्स के ऊपर 97। दूसरी तरफ खड़ा था जायसवाल, 29 बॉल्स के ऊपर 29 रन बना के ही आउट हुआ है। ये लड़का जब आउट हुआ 8 ओवर के अंदर 125 रन थे। फिर पूरी टीम 12 ओवर खेली और 125 रन नहीं बना पाई। इस आईपीएल सीजन में इसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। मैं 2 छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। पीटरसन के साथ इसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। इसने पीटरसन पूछ रहा है, मतलब पीटरसन खुद एक बड़ा क्रिकेटर है, रिटायर हो गए ऑफ कोर्स। पूछ रहे हैं पीटरसन इनसे कि आपका ख्वाब क्या है? बोलता है कि मेरा ख्वाब ये है कि मैंने डबल सेंचुरी करनी। इसने ये नहीं बोला मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, बोलता मैंने डबल सेंचुरी करनी है टी20 में डबल सेंचुरी। मतलब जहां पर 100 करना बहुत बड़ा माना जाता है कि यार टी20 में 100 कर दिए, ऊपर नहीं मैंने डबल सेंचुरी करनी है। आप देखिए कि यंग टैलेंट है, यंग गन्स है, यंग गैंगस्टर्स है। हम इन्हें गैंगस्टर्स बुलाएंगे। ये तो गैंगस्टर है, ये है। मुझे लग रहा है कि आफ्टर हमारे फास्टेस्ट बॉलर थे, ठीक है, उसके बाद अगर किसी की ग्राउंड में चल रही है ना तो वो इस बंदे की चल रही है। भाई मैं ये नहीं कहूंगी कि दैट ही इज अ किड, ही इज, आई कैन से, यार, फादर ऑफ द क्रिकेट। जैसे वो परफॉर्म कर रहा है, लिटरली ही इज लाइक दैट। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में थल्ली मचने वाली है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रूल कर रही है। आप ओडीआई उठा के देख लो, आप टेस्ट उठा के देख लो, बट टी20 के अंदर अगर इंडिया खेलेंगे किसी को अपने पास फटकने भड़कने धड़कने भी नहीं देगी। भाई वो जैसे पहले तोड़ रहे थे उसे डबल तोड़ेंगे। डेफिनेटली उनको फर्क नहीं पड़ रहा, दे डोंट हैव विराट कोहली, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, दे डोंट हैव रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का मिनी वर्जन उनके पास है, एंड दैट इज वैभव सूर्यवंशी। बहुत अच्छी इनिंग्स खेला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेला। बट कैन यू इमेजिन कि समवन प्लेड अ बेटर इनिंग्स टुडे व्हिच वाज सूर्यवंशी। लाइक मैं तो जब वो आउट हुआ, जस्ट लाइक ही वाज से 1 स्ट्रोक अवे फ्रॉम स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द आईपीएल। लाइक उसके 27 बॉल्स पे जो है वो कर चुका था अपना 97 एंड 1 स्ट्रोक अवे फ्रॉम लाइक हिज रिकॉर्ड जो कि क्रिस गेल के पास है 30 बॉलों का। 30 बॉलों पे क्रिस गेल ने सबसे फास्टेस्ट 100 की है इन द आईपीएल। वो ऐसा बॉल थी कि यार वो सूर्यवंशी वैसे ही जो है आंख बंद करके भी छक्का मार देता थर्ड मैन के ऊपर, लेकिन बस वो किस्मत ख़राब थी, नहीं लिखा था उसके नसीब में वो रिकॉर्ड, तो सीधे फील्डर के हाथ में चलेगी थर्ड मैन पे। ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन यू आर लाइक वो बिल्कुल स्कूल बच्चे वाला होता है ना कि जब वो आउट होते थे हम, तो हम छोड़ने को तैयार ही नहीं होते थे। हमें पकड़ के घसीटा जाता था कि वो चलो भाई आउट हो गए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, वो वाला हाल था। बट ही वॉज सो लाइक डिसअपॉइंटेड, लेकिन बिकॉज ही सो। जैसा कि दोस्तों भारत को एक तरीके से देखा जाए तो एक हीरा मिल गया है सूर्यवंशी के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से सूर्यवंशी ने इस पूरे आईपीएल में दोस्तों बैटिंग की है, उसे देखने के बाद में
अब ऐसा दिख रहा है कि वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको नज़र आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग के बारे में, तो उनके सामने दोस्तों दुनिया के महान से महान बॉलर सामने आए और उन्होंने उनको सेम ट्रीटमेंट दिया है। क्योंकि अगर बात चाहे हम बुमराह की करें, पैट कमिंस की करें, जॉस हेजलवुड की करें, मिचेल स्टार्क की करें, रबाडा की करें, कोई भी हो दोस्तों, जो सामने आया है उन्होंने उसको उसी तरीके से सामने से शॉट मारे हैं जैसे कि एक छोटे बॉलर को मारे जाते हैं। जिसके बाद में दोस्तों इन जो बॉलर, इनका कद काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है इस क्रिकेट के अंदर, इस वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, जिनका देखा जाए तो एक आ जाता है कि मैन बॉलर है, बेस्ट बॉलर है इस वर्ल्ड के, उनको दोस्तों उन्होंने ऐसी ऐसी छक्के मारे हैं कि सामने से वो खुद सोच में पड़ गए कि इस बंदे को बॉलिंग कहाँ पे कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें कल के मैच में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने पैट कमिंस को ही दोस्तों 3 छक्के मार दिए एक ही ओवर के अंदर, जो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि पैट कमिंस वो बॉलर हैं दोस्तों, चैंपियन रहे हैं वर्ल्ड कप के भी, टेस्ट चैंपियनशिप भी जिसमें वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप भी जिसमें, सब चीज़ दोस्तों इस बंदे के पास है। और इस खिलाड़ी का जब पाला पड़ा इस 15 साल के बच्चे के साथ में, तो दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने इनकी जो बॉलिंग की कुटाई करी है, उसके बाद में पैट कमिंस को सोचने में मजबूर हो गए कि किस तरीके से कहाँ पर बॉलिंग कराई जाए इन्हें। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। काम करूं तो फिर मेहनत इज द सेकंड स्टेप ऑफ कोर्स, बट समथिंग व्हिच इज गिवन लाइक एज अ गॉड गिफ्टेड थिंग, जो बाय बर्थ आपके अंदर है, वो कैप्टेंसी होती है, वो गेम अवेयरनेस होती है, वो आप अलर्ट होते हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं। बट उसको आप जब वक्त के साथ साथ निखारते हैं तो वो चीज एक प्रोफेशनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस। सही तौर पे वो कह रहे हैं कि गिफ्टेड से वो आपका क्रेडिट कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं, क्रेडिट नहीं, कम नहीं, नहीं नहीं। होता, किस तौर पे नहीं होता। आपको आवाज, जिस तरह मीरा ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया, आपके पास आवाज अच्छी है, आपके पास ताकत है, तो आप पहलवान तो नहीं बन सकते जब तक मेहनत नहीं करते। तो हाँ। इसी तरह ही जब आपके पास अगर खास किस्म का टैलेंट है, तो जब तक आप बहुत ज़हीन है तो पढ़ेंगे नहीं, तो आप मतलब आप एग्जाम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, जो मैं इसके लिए सूर्यवंशी के लिए बोल रहा हूँ, हार जीत तो चले वो एक अलग की चीज़ है। बात तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया वाले, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की है कल के मैच में, और उसके बाद में जो पैट कमिंस की धुलाई की है, उसके बाद में दोस्तों इस IPL के अंदर कोई भी बॉलर ऐसा दिखाई नहीं पड़ा है कि उनके आगे वो किसी के भी बॉलर के आगे वो डरते हुए दिखाई पड़े हों। बात करें दोस्तों, जब राजस्थान ने इनको खरीदा होगा उस टाइम पर शायद उन्होंने सोचा होगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, लेकिन दोस्तों उन्हें अब वो खिलाड़ी मिल गया है। अगर देखा जाए तो अगर ये बंदा चलता रहता है क्रिकेट के अंदर, तो अगले 15-20 साल दोस्तों एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि विराट कोहली खेलते हुए दिखाई पड़े हैं। इस चीज़ से अंदाजा लगाइए कि इस खिलाड़ी को कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे हाथ से जाए, और ये तो कन्फर्म हो चुका है राजस्थान इनको जाने नहीं देगा और राजस्थान इन्हें पक्का रिटर्न करेगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये बैटिंग कर रहे हैं और सामने से दोस्तों कोई भी बॉलर आ जाए, चाहे किसी भी स्पिनर हो, फास्टर हो, कैसा भी हो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पूरे IPL के अंदर का देखा जाए, जिनके पास दोस्तों हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनको सामने भी जब वैभव सूर्यवंशी उठा, उन्होंने उनको भी इसी तरीके से सामने फेस किया है और उनकी बॉलिंग में छक्के मारे हैं। और दोस्तों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद भी कहा कि उन्हें छक्के मारना पसंद है, जिसमें दोस्तों उनसे ये भी कहा गया कि आप शतक से चूक गए। उन्होंने कहा कि शतक के बारे में तो सोचता ही नहीं, सिर्फ छक्कों पर मेरा ध्यान होता है। तो दोस्तों इस तरीके की मेंटलिटी आप 15 साल की उम्र में रखते हैं तो आप आने वाले टाइम में क्रिकेट पर शायद राज करने वाले होंगे। लेकिन जिस तरीके से कल की बैटिंग रही प्लेऑफ के अंदर, वो काबिल तारीफ थी और आने वाले टाइम काफ़ी लंबे समय तक वो याद की जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।